फ्रेंड्स मैं हुआ जिनेम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लाहौर टेलर 315। जी फ्रेंड्स ये देखें जी कॉलर बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों से मैंने कहा था कि जी कॉलर की वीडियो ज़रूर सेंड करेंगे। तो ये दो पल्ले हैं जी। ये दो पल्ले को जब हम ना लगाते हैं ना सिलाई तो ये नोक नहीं निकलती। आज आपको बताना है कि ये नोक बिल्कुल सुई की तरह तीखी निकलेगी। तो जैसे ही हम यहाँ पे नोक की तरफ आएंगे ना तो हमने ये वाला धागा रख लेना है, ये डबल धागा। तो यहाँ पे हमने ये धागा रखना है यहाँ पे। ठीक हो गया। तो जब हम ऊपर लेके आएंगे तो एक टांका ऊपर लेके आएंगे। जैसे ही टांका ऊपर लेके आएंगे इसको लाक लग जाएगा। जैसे ही लाक लग जाएगा फिर ये धागा हम उधर को खींच लेंगे, ये दोनों धागे हम उधर को खींच लेंगे। तो ये निकालने में भी नोक बड़ी आसानी होगी। तो ये देखें जी, ये मैंने आपके सामने ये अंदर वाली साइड पे मैंने ये धागा रखना है। देखें ये मैंने अंदर वाली साइड पे ये धागा रख दिया इसके अंदर वाली साइड पे, और ये बखा इसके ऊपर आ गया। अभी ये इसको जकड़ बंद लग गया, यानी कि कह लें कि ये पक्का हो गया ये धागा। ये देखें जी, अभी ये दोनों धागे हो गए, ये चारों धागे हो गए। ये अब खींचने से भी नहीं निकलेगा, ये सुई नीचे है क्योंकि इसके ऊपर टांका लगा है। अभी इसको मैंने क्या करना है, इसको मैंने ऐसे सिलाई लगा देनी है। इसी तरीक़ेकार मैंने इधर अप्लाई करना है। ये धागा मैंने नीचे इसके नीचे मैंने रख दिया, ये आपके सामने है। तो जैसे ही मैंने इसको एक टांका आगे लेके आया हूँ, बस सिर्फ एक टांका इसको पकड़ के लिए। तो ये अभी मैंने इसको धागे को ऐसे कर दिया आपके सामने। तो ये देखें जी, इसको मैंने नीचे वाले को ऐसे खींच लिया, नीचे वाले पल्ले को मैंने खींच लिया ताकि इसमें पीछे वाले को ढीला नहीं छोड़ा, ताकि पीछे जो है ना कॉलर के सलवटे ना आए, बाल ना आए। जी फ्रेंड ये देखें जी, ये मैंने सिलाई लगाई है और ये थोड़ा सा तना हुआ पीस, नीचे वाला पीस थोड़ा सा ये आप देख सकते हैं ये तना हुआ। ये क्यों तना हुआ है, इसकी क्या वजह है, ये आपको बताते हैं। ये देखें जी, इधर से ये ऐसे है, ठीक हो गया। अभी हम इसको उल्टाने जा रहे हैं। ये देखें जी, हम इसको उल्टाने जा रहे हैं। ये जो हमने धागा दिया था इसके अंदर, ये देखें जी, ये नोकें बिल्कुल परफेक्ट नोक निकलेगी ऐसे सुई की तरह। ये देखें निकला ही नोक बिल्कुल परफेक्ट, कुछ नहीं किया मैंने इसको। ये आपके सामने है जी, बिल्कुल सुई की तरह। और वो मैंने इसलिए तना था कि ये जब आप सिलाई लगाते हैं तो ये ऐसे आपका आएगा, ये बिल्कुल आपकी लब ऐसे बाहर नहीं आती। कुछ दोस्त साथी उसको बड़ा कर देते हैं, फिर वो लब बाहर आ जाती है। तो अभी ये बिल्कुल ऐसे आएगी, बिल्कुल नीचे वाला पीस ऐसे आएगा। तो ये देखें जी, ये मैं दूसरी नोक निकालने जा रहा हूँ। तो इसको आपने क्या करना है, सिर्फ आपने इतना हिस्सा करना है बस। उसके बाद ये धागे को आपने खींच लेना। ये देखें जी कैसा प्यारा, ये कैसी प्यारी नोक निकल आई है आपके सामने, सुई की तरह नोक निकली है। तो कुछ नहीं मैंने किया, कोई मैंने कैंची नहीं लगाई, इसको कुछ नहीं किया। तो जैसे ही हम मैं इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे ये लब हमारी पीछे की तरफ आएगी। तो फ्रंट की सिलाई और बैक की एक जैसी आएगी। तो इसके बाद हम इसको मुकम्मल करके भी आपको दिखाते हैं। उसके बाद जब प्रेस करेंगे तब भी दिखाएंगे। आज इसी वीडियो में हम आपको पट्टी लगाने का तरीका भी बता देते हैं। देखें जी, जैसे ही हम लोग यहाँ पे सिलाई लेके आए तो हमने इसको थोड़ा सा ऐसे सीधा कर लिया। ये बिल्कुल सुई की तरह नोक है, ये नीचे भी कोई लब नहीं नज़र आ रही। तो इस धागे को कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो देना, ये देखें जी, ये मैंने ऐसे कर दिया इसको। तो ये सिलाई लग गई। ये दो धागे वो थे, दो धागे वो थे। अभी मैंने क्या कि इसको यहाँ से काट दिया और इसको ऐसे निकाल दिया, ये निकल गया। ये इसकी नोक आप देख सकते हैं जी, बिल्कुल सुई की तरह। जैसे ये क्लीपर की नोक है ऐसे ये कॉलर की नोक है। तो ये धागा, इधर का धागा भी आपने, ये मैंने इसको काट दिया और ये मैंने इसको निकाल दिया। तो अभी मैं कॉलर मुकम्मल करके दिखाता हूँ। जी फ्रेंड ये देखें जी, ये मैंने पीस जो काटा है ये उसी गलाई के हिसाब से काटा है जो मेरा पीस। और एक बात आपको और बतानी है जी, ये देखें जी, ये वाली गलाई के साथ ही मैंने ये पीस काटा है, ठीक है। और ये मैं आधा पीस लगाने जा रहा हूँ। कॉलर और बैन को नीचे वाला जो पल्ला होता है वो आधा लगाया जाता है अगर आप प्रोफेशनल काम करते हैं तो। ये बिल्कुल वो इसके ऊपर सलवट नहीं आएंगे। ये इसको मैंने जोड़ दिया इसके साथ ऐसे करके। तो अभी मैं जो ऐसे सिलाई लगाऊंगा इसको, तो इसकी जड़ में लगाऊंगा।
इसकी जड़ में लगाऊंगा। तो ये गलाई में काट दिया है, अभी मैं आपको सिलाई लगा के चेक करवाता हूँ। ये देखें जी, कुछ दोस्त क्या करते हैं इसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं। जब ये सिलाई लगाते हैं तो ये पीस ऐसे उठ जाता है बुकरम का। ये आपने नहीं होने देना, इसको आपने इधर लेके आना है, परफेक्ट तरीके से लेके आना है। ये ऐसे बैठे, क्योंकि जब ये लगेगा बिल्कुल ऐसे बैठना चाहिए आपका पीस। तो आपके सामने मैं ये सिलाई लगा रहा हूँ। कुछ दोस्त इसको ऐसे कर देते हैं, जब ऐसे कर देते हैं ये बाद में तंग करता है, बाद में उनके यहाँ पे आके सलवटें आ जाती हैं, तो वो कहते हैं कि ये मसला। इसको आपने परफेक्ट रखना है जैसे ये आ रहा है। देखें जी, ये बिल्कुल इसके जड़ में सिलाई लग रही है, ये बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लग रही है। तो इस पल्ले को मैं खींच नहीं रहा। ये देखें जी, अगर ये ऐसे मैं ढीला छोड़ के लगाऊंगा तो ये सलवटें आएंगी, ये बाल आएंगे। जब मैं इसको उल्टाऊंगा, इसको मैं हल्का हल्का ऐसे कर रहा हूँ, ये इसको प्लेन कर रहा हूँ। देखें जी, जब भी आपने ये हाफ उल्टाना है तो ये इसको आपने ऐसे फोल्ड कर दिया, इसको आपने ऐसे फोल्ड कर दिया। बिल्कुल कैसा प्यारा नोक अपनी जगह पे निकला जी। फ्रेंड ये देखें जी, ये अभी हमने ये सिलाई ऊपर वाली लगानी है, ठीक है। ये कॉलर अपनी जगह पे बैठा हुआ है, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से जी। तो ये इधर भी कोई किसी किस्म का सलवट नहीं है, ये आप देख सकते हैं। अभी हम आपको इसकी उल्टी साइड दिखाते हैं। ये इसकी उल्टी साइड है, ये आप देख सकते हैं जी। मैंने कहा था जैसे ही ऊपर सिलाई लगी वैसे ही पिछली तरफ लगेगी। तो आप ये इसका कहते हैं, ये पिछली तरफ भी उसकी वैसे ही सिलाई है। अभी ये वाली सिलाई लगा के आपको दिखाते हैं जी। ये देखें जी, ये इसकी नोक बिल्कुल परफेक्ट है जी। तो ये मैंने ऊपर वाली सिलाई लगा दी है जी, ये आपके सामने है। तो मैंने पूरी ईमानदारी के साथ वही चीज़ आप लोगों को बताता हूँ जो मैं ख़ुद बनाता हूँ। तो अभी उल्टी साइड आपको दिखाते हैं जी इसकी। तो ये इसकी उल्टी साइड है जी, ये आप देख सकते हैं जी। तो ये भी सिलाई आप जितनी उधर सिलाई लगी है उतनी सिलाई इसकी इधर लगी है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है जी माशाल्लाह से। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये सिलाई भी, ये वाली सिलाई भी उधर भी ऐसे ही है, इधर भी ऐसे ही है, इसकी उल्टी साइड कौन सी है और सीधी साइड कौन सी है। तो यही कमाल होता है जी। मैं अल्लाह के फजल से पूरी ईमानदारी के साथ वही चीज़ आपको बताने की कोशिश करता हूँ जो मैं ख़ुद बनाता हूँ। तो जो दोस्त इसको क्या नाम है, इसमें वो करते हैं, इख्तलाफ करते हैं कि नहीं सही है, वो चीज़ बतानी नहीं, तो वो अपने हुनर के साथ भी करते हैं और क्या नाम है, दोस्त साथियों की दुआओं से भी महरूम रहते हैं जी। फ्रेंड ये देखें जी, ये तैयार हो गया जी। ये हमने इसको बना दिया, टांका लगा दिया, ये आप देख सकते हैं, इसकी लुक देख सकते हैं जी। तो माशाल्लाह से ये कॉलर जब लगाएंगे तब भी ये ऐसे ही बैठेगा। ये देखें जी, ये हमने आपको क्लोज़ करके दिखा रहे हैं जी। तो ये बिल्कुल गुलाई में बिल्कुल परफेक्ट। और मज़े की बात ये है कि ये 17.5 इंच का कॉलर है। ये कॉलर भी छोटा नहीं है, 17.5 इंच का कॉलर है। ये देखें जी, इसकी नोकें देखें सुई की तरह तेज़ है कि नहीं है। तो ये कॉलर मैंने वादा किया था आपसे कि कॉलर की वीडियो बहुत सारे दोस्त साथियों को, कि जैसे बैन की वीडियो बनाई है कॉलर की भी बताएंगे। तो अभी हम आपको दिखाते हैं जी पट्टी कैसे लगानी है जी। फ्रेंड ये देखें जी, यहाँ से ये बराबर है बिल्कुल, ये सारी चीज़ें बराबर हैं बिल्कुल। ये बटन टेक मैंने लगा ली थी आपके सामने। तो अभी मैंने ये पट्टी को उसके ऊपर रखा और ये मार्किंग आपके सामने मैंने कर दी। ये मार्किंग हो चुकी है जी इसकी। तो ये पट्टी और बटन टेक एक जैसी होगी। तो आपको जब इत्मीनान हो जाए कि ये पट्टी और बटन टेक एक जैसी है, तो उसके बाद आपने क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैंने मार्किंग की थी आपके सामने बटन टेक और पट्टी को कि इतना हमारा दबा है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने ये वाला जो सेंटर होता है ये पट्टी का सेंटर करना है। पट्टी का सेंटर कर दिया आपने, हल्की सी कच्ची पेंसिल के साथ मार्किंग करनी, हल्की सी, ज़्यादा नहीं आपने करनी। ये 2-3 जगह पे आपने कर लेनी है। तो उसके बाद क्योंकि हमें तो अब एक्सपीरियंस है तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। तो आपने यहाँ से पकड़ लेना है और यहाँ से आपने पकड़ लेना है। तो मैं फिर भी मैं अपनी बहनों बेटियों को ये बताने की कोशिश करता हूँ। तो अभी मैं इसको आसान तरीके के साथ आपको बताता हूँ। मैंने मार्किंग की थी, ये मार्किंग हल्की सी की थी, इसके साथ मैंने इस तरीके के साथ इसकी बांध डाल दी है ताकि आपको जी, ये हमने मार्किंग करके इस्त्री की मदद से बांध डाल दी है जी। ये मैंने बिल्कुल एक जैसा इसको काट दिया है, बिल्कुल एक जैसा इसको काट दिया है आपके सामने।
अभी मैं जो मेन मसला है ना आपको बताने वाला, कि अगर आप चाहते हैं कि पट्टी आपकी ऐसे बैठे, जिस्म के साथ चिपक के बैठे, तो किसी की पट्टी ऐसे उठ जाती है, ऐसे उठ जाती है, किसी के ठोके की जगह पे ऐसे हो जाता है। तो किसने ये वाला फ्रंट वाला पीस इसके अंदर लेके आना है पट्टी के, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये नीचे वाला जो पल्ला है ना, नीचे वाला पल्ला, इसको आपने इतना नीचे खींचना है, इतना का आपने ये एक सूत्र तकरीबन आपने नीचे की तरफ इसको खींचना है। ये इसलिए आपने खींचना है, ये देखें मैं इसको ऐसे खींच रहा हूँ, ये बाद में लगा के मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरा अंगूठा है और ये मेरे 2 उंगलियाँ हैं। मैं नीचे वाले को ऐसे थोड़ा सा हल्का सा तन रहा हूँ, ऊपर वाले को मैं ढीला छोड़ रहा हूँ। इफरान ये देखें जी, ये यहाँ पे मैं आ गया हूँ, ये इस्त्री की बांध के साथ साथ। तो नीचे वाला जो होता है ना, ये इसको मैं ऐसे थोड़ा सा हल्का सा कर रहा हूँ, ऊपर वाले को मैं ढीला छोड़ रहा हूँ, ऊपर वाले को हल्का हल्का मैं तान के लेके आ रहा हूँ, नीचे की तरफ खींच रहा हूँ, हल्का हल्का हल्का। ये नहीं कि आपने बिल्कुल खींच देना है, बिल्कुल आप ऐसे भी लगा सकते हैं। तो इसको क्या नाम है, जैसे ही आपने रखा है इसको आपने ऐसे कर लिया, ऐसे भी लगा सकते हैं। ये देखें मैंने इसको ढीला छोड़ दिया। इसका क्या मतलब है कि जब आप पट्टी लगाएंगे ना, तो ये बिल्कुल आपकी पट्टी चिपक जाएगी उसके साथ। जी फ्रेंड ये देखें जी, ये हमने पट्टी लगा दी है इसको, तो ये आपके सामने है जी, बिल्कुल परफेक्ट ऐसे ही बैठेगी ये पट्टी, ये बिल्कुल परफेक्ट ऐसे ही कपड़े के साथ बैठेगी। तो ये भी सेंटर में है जी इसका टुक्का, जो हमने इसकी बांध सेंटर में है, ये हमने बता दिया आपको। तो ये देखें जी, ये मैंने तकरीबन आधा सूत्र मैंने इसको ऐसे खींचा था, ऐसे खींचा था नीचे वाले पीस को। तो इसको मैंने नम नहीं लगाई जी बिल्कुल ही, ये वाले पल्ले को ना ही इसको मैंने खींचा है, ठीक है। ये वाला नीचे वाला पल्ला, ये खींचने का मकसद ये था कि आपका ना यहाँ से आपको किसी दोस्तों को साथियों को क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाती है पट्टी उड़ जाती है। तो ये पट्टी बिल्कुल फिक्स आपके ऐसे बैठेगी जिस्म के साथ। तो अभी आपको एक और चीज़ दिखाते हैं जी। तो जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें यार। तो आप बहुत मोहब्बत करते हैं, वैसे मैंने तो ये चैनल बंद कर देना था, लेकिन आपकी मोहब्बतों की वजह से ये चल रहा है। तो कोशिश किया करें दूसरे दो साथियों को बताने की कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को मेरी को पूरा देखा करें यार। अगर देखना हो तो वीडियो पूरी देखा करें, अगर चला के आप छोड़ देते हैं, थोड़ी सी देखते हैं, मिनट 2 मिनट की 3 मिनट की, तो फिर उससे बेहतर है कि आप ना देखा करें, क्योंकि वो चैनल को नुकसान होता है। तो अगर आपने वीडियो को ओपन करना होता है तो पूरी को किया करें जी। फ्रेंड ये देखें जी, ये आपका ना हाला काना नहीं होना चाहिए जब तक आपको ये इत्मीनान ना हो जाए कि ये पट्टी और बटन टेक आप जो भी लगा रहे हैं तो वो बिल्कुल आपका ये परफेक्ट हाला होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं जी, बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं जी, बिल्कुल एक जैसा है जी। जहाँ तक आप जाएंगे यहाँ से भी आप देख सकते हैं जी, बिल्कुल परफेक्ट है जी। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है जी। तो यहाँ भी आप आएँ तो जैसे जब तक आपको इत्मीनान ना हो जाए कि ये चीज़ें कॉलर लगाएं या बैन लगाएं, तो ये आपका इत्मीनान हो जाना चाहिए कि ये एक जैसा परफेक्ट है, पट्टी और बटन टेक आपकी एक जैसी होनी चाहिए। तो जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, दुआओं में याद रखा करें जी। तो जी फ्रेंड ये देखें जी, ये हमने आपको पहले कॉलर बनाने का तरीक़ाकार बताया, अभी बाद में हमने आपको पट्टी लगाने का तरीक़ाकार बताया जी, कि पट्टी और कॉलर। तो उम्मीद करते हैं जी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इंशाल्लाह इसके बाद फिर और एक टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। तो ये मैं हम बहनों बेटियों के लिए इसलिए वीडियो बनाता हूँ कि वो घरों में बैठी काम सीख सकें जी। तो कोशिश किया करें कि जी वीडियो को पूरा देखें और दूसरों को बताएं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट्स में बताया करें कि अगर आपको कैसी वीडियो लगी और आपको कौन कौन से और आपको मसाइल हैं जी जो आप उनके मतलब वीडियो देखना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह उसके टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। तो इंडिया से काफ़ी सारे दोस्त हमारी बहनें बेटी हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से तल्लक़ रखती हैं, मेरी वीडियो को पसंद करती हैं, मुझे कॉल करते हैं, मुझे क्या नाम है मैसेज करते हैं, तो उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मुझे तो
इस बात का नहीं पता, तो कि वो मुख्तलिफ़ ज़बानों में कहते हैं जी कि उसका, हम तो यही कहते हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो हम भी आप पर सलामती भेजते हैं, और आप भी जब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहते हैं तो उस पर भी सलामती भेजते हैं। तो बहरहाल जी हमारा काम है जी इंसानियत की खिदमत करना, हमारा मज़हब, हमारा दीन यही हमें दर्ज देता है कि चाहे वो किसी भी मज़हब के साथ हो, लेकिन हमने उनको इंसानियत के नाते ये सब कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं जी। उनका भी शुक्रिया जी जो हमारी वीडियो को पसंद करते हैं, देखते हैं। तो दुआ में याद रखें जी। मैं हूँ अजी नईम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिलते हैं जी नेक्स्ट अगली वीडियो में और एक अच्छे से टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखें जी। अल्लाह दे हवाले।